The phase difference between the instantaneous velocity and acceleration of the particle executing simple harmonic motion is. So यहाँ पे हम लिखेंगे solution. We know that equation of displacement of particle executing SHM is given by x is equal to a cos ओमेगा टी। यदि इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई dt। यदि इसका हम वैल्यू पुट करेंगे सो v इज इक्वल टू, यहाँ पे a कांस्टेंट हो जाएगा, सो a cos ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होगा साइन माइनस साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा साइन माइनस साइन ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा ओमेगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इस वेलोसिटी को हमें कॉस के टर्म में लिखना है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा, साइन को हम लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, सो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये हो जाएगा वेलोसिटी का इक्वेशन। अब हम लिखेंगे एक्सीलरेशन का इक्वेशन। सो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ए इक्वल टू होता है dv डिवाइडेड बाई dt। दैट मीन्स वेलोसिटी का हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन को, वेलोसिटी वाले इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, एंड ये वेलोसिटी का अनदर इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ कॉस, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 का हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी एंड ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे इस रिलेशन का वैल्यू हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस को रिमूव करने के लिए हम इसमें पाई ऐड कर लेंगे। इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं ए ओमेगा या ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस पाई, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 3, एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का इक्वेशन नंबर 4। इसके बीच फेज डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है वेलोसिटी में, एंड एक्सीलरेशन में ओमेगा टी प्लस पाई। यदि हम इसमें ओमेगा टी प्लस पाई में से ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा फेज डिफरेंस पाई बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा फेज डिफरेंस इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब होता है 0.5 पाई। सो यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ दे कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, सो यदि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच यदि हमें फेज डिफरेंस पूछेगा तो इक्वेशन नंबर 1 है डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वेशन नंबर 3 है वेलोसिटी। तो यदि इसके बीच यदि हमें फेज डिफरेंस बोलेगा तो यहाँ पे इसका इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, एंड वेलोसिटी का इक्वेशन है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच पाई बाई 2। तो यहाँ पर भी फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई बाई 2 बिटवीन डिस्प्लेसमेंट x एंड वेलोसिटी v। यदि हमसे सेम ही क्वेश्चन में पूछ दे कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन,
तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये है x इजकल टू ए कॉस ओमेगा टी, एंड एक्सीलरेशन का इक्वेशन है x इजकल टू ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस 5, यानी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन के बीच फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई। तो यहाँ पे हो जाएगा फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन इज पाई। दैट मीन्स यदि हमें पूछेगा फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन तो इसका वैल्यू होगा पाई। फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन सो पाई बाई 2, एंड फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी सो पाई बाई 2।